दोस्तों, अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में है और आप अपने अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट या फिर आप पिछले 1 साल तक की स्टेटमेंट देखना या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर किसी भी फॉर्मेट में और आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो हम देखने वाले कि किस तरीके से हम मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करके किस तरीके से हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट देखना या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी है तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टेटमेंट निकालने के लिए सब अपने अकाउंट की सबसे पहले क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर ओपन करना है प्ले स्टोर को। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल एप्लीकेशन है आईपीबी मोबाइल एप्लीकेशन, इसे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। क्योंकि हम सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद ही हम अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देख पाएंगे। ठीक है, जब आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका ओपन। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके फ़ोन का इंटरनेट ही चलना चाहिए। आपके जो रजिस्टर्ड आपका सिम कार्ड होगा आपके फ़ोन के अंदर में, उसी पर इंटरनेट चालू होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वाईफाई से आगे एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको लोकेशन की परमिशन को कर देना है अलाउ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हील यूजिंग द ऐप, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद नोटिफिकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, सिंपली उसे भी आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। कुछ सेकंड के बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। अब यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ पर आपको करना है क्लिक। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लॉगिन नाउ, यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फ़ोन कॉल्स की परमिशन को भी अलाउ करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिम कार्ड आपको चूज़ करना है। याद रखना है कि आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में, वो सिम कार्ड आपके फ़ोन के अंदर पड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो आपके फर्स्ट सिम 1 में सिम 2 में वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर करना है क्लिक। जैसा प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए बोला जाएगा। तो इस बॉक्स पर टैप करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ सेकंड वेट करते हैं। कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना अकाउंट नंबर जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको टाइप करनी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो जब आपका अकाउंट ओपन होता है ना तो आपको एक कार्ड मिला होगा कुछ इस तरीके से, उस पर आपको अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी लिखी रहती है। अगर आपको अपनी कस्टमर आईडी नहीं पता है या फिर आपसे वो कार्ड खो भी गया है तो एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ मैं, मुश्किल से 2 मिनट की वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर आईडी और अपने अकाउंट डिटेल को किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कैलेंडर वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एक आइकन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 2026। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करेंगे, इस पर आपको टैप करना है और स्लाइड आपको कर लेना है। जितने आपकी एज है अकाउंट होल्डर की वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे मम्मी का अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1965 है, तो यहाँ पर मैं 65 और फिर इसके बाद मंथ और डेट में यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर पर करना है क्लिक। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी चॉइस का कोई भी एक 4 डिजिट का एक एम पिन आपको क्रिएट करना होगा, ताकि जब भी आप मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंकिंग में तो आपको इसी एम पिन के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। तो कोई भी आपको अपना एम पिन आपको यहाँ पर टाइप कर देना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, इसके बाद री एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेट एम पिन यहाँ पर आपको करना है टैप। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर आपको देने पड़ेंगे क्वेश्चनों के, वो सिक्योरिटी के लिए कि फ्यूचर में अगर आप कभी भी अपनी डिटेल्स को फॉरवर्ड करते हैं तो बैंक ये कंफर्म कर पाएगी कि हाँ आप ही अपनी डिटेल को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेरे बर्थ प्लेस क्या है, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। हालांकि इसे स्किप भी आप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्किप करने के लिए यहाँ पर देखिए स्किप एंड प्रोसीड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पर आंसर आप टाइप कर दें। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी डिटेल फॉरवर्ड करेंगे तो आप से बैंक कंफर्म कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद होम पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला पेज ओपन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने एम पिन क्रिएट किया था उसके थ्रू यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप एम पिन टाइप कर देंगे उसके बाद आप कुछ इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से आप अपने अकाउंट का जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। हालांकि उनका अकाउंट माइनस में जिनका अकाउंट है ये, तो काफ़ी टाइम से इस अकाउंट में कोई भी टेंशन नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हमें अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी है। तो स्टेटमेंट देखने के लिए यहाँ पर आपको मिनी स्टेटमेंट देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको टैप करना है।
मिनी स्टेटमेंट देखना है, यानी कि आपको अपने हालिया कुछ की टेंशन देखनी है, 8 से 10 टेंशन देखनी है, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको महीनों की टेंशन या फिर पूरे 1 साल तक की टेंशन आपको निकालनी है, तो यहाँ से आप पासबुक पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी सभी टेंशन को देख पाएंगे, या फिर आप PDF फॉर्मेट में या फिर किसी और फॉर्मेट में आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पासबुक, यहाँ पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको टाइम सेलेक्ट करना है कि आप कितने मंथ की, लास्ट 30 डेज़ की, देखिए लिखा हुआ है, लास्ट 60 डेज़ की, लास्ट 90 डेज़ की, या फिर आप यहाँ से डेट रेंज पर क्लिक करके यहाँ पर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं लास्ट के 90 दिन की निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको व्यू पासबुक आपको करना है क्लिक। देखिए यहाँ पर लास्ट के 90 डेज में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन की गई इनके अकाउंट से। ठीक है, क्योंकि अकाउंट यूज़ में नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए फॉर्मेट। यहाँ पर आप PDF वगैरह सेलेक्ट करके आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगी PDF फॉर्मेट में, अगर आपने PDF सेलेक्ट किया होगा तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाके वहाँ से आप इस स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फाइल माई फाइल्स, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स पर करता हूँ क्लिक। ये फाइल हालांकि मेरे डाउनलोड फोल्डर में होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जितने भी PDF फाइल होंगे वो सारे यहाँ से आ जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट स्टेटमेंट रिपोर्ट, और देखिए आज की डेट पड़ी हुई है 7 अगस्त की। ठीक है, अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 7 अगस्त, ये आज की डेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसमें 3 से 4 वही ट्रांजेक्शन है, बस 3-4 ट्रांजेक्शन की गई हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन है लास्ट के 90 डेज़ के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई पासवर्ड नहीं दिया गया है। आप बिना पासवर्ड के इस PDF को देख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अकाउंट की स्टेटमेंट को देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद ईजिली अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को डाउनलोड या फिर देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।